ये केम शाफ्ट की आवश्यकता होती है। इसमें लिखिए केम शाफ्ट व केम गियर। केम शाफ्ट इसमें डीजल इंजन, उसमें चतुर्घात में क्या लिखा? केम शाफ्ट व, अरे बोलो तो क्या लिखा इसमें? गियर। अब इसमें लिखो केम शाफ्ट व केम गियर की आवश्यकता नहीं होती। चतुर्घात में लिखो ये इंजन प्रति हॉर्स पावर भारी होते हैं। ये इंजन प्रति हॉर्स पावर भारी होते हैं। इसमें लिख लो ये इंजन प्रति हॉर्स पावर हल्के होते हैं। नेक्स्ट, ईंधन कम व्यय होता है। ईंधन कम व्यय होता है। इसमें लिखिए ईंधन अधिक व्यय होता है। नेक्स्ट, इनका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें लिखिए इनका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट लिखो चतुर्घात में ये इंजन एक ही दिशा में चलाए जाते हैं। ये इंजन एक ही दिशा में चलाए जाते हैं। इसमें लिखिए ये इंजन क्लॉकवाइज CLOCKWISE व एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में चलाए जा सकते हैं या चलाए जाते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल की कम आवश्यकता होती है। LUBRICATING ऑयल OIL की कम आवश्यकता होती है। इसमें लिखिए अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण अधिक लुब्रिकेंट ऑयल की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, इनकी थर्मल इफ़िशियंसी अधिक होती है। इनकी थर्मल इफ़िशियंसी अधिक होती है।
इसमें लिखिए इनकी थर्मल एफिशिएंसी कम होती है। नेक्स्ट, ये विभिन्न आकारों में उपलब्ध होते हैं। इनमें केवल, नेक्स्ट उसमें दुई हाथ में लिखना है, इनमें केवल हाई स्पीड इंजन ही होते हैं। में केवल हाई स्पीड इंजन ही होते हैं। नेक्स्ट, इनमें क्रैंक शाफ्ट के दो चक्करों में, इनमें क्रैंक शाफ्ट के दो चक्करों में एक पावर स्ट्रोक होता है। इसमें लिखो, इनमें क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है। नेक्स्ट, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में सभी जली गैसें बाहर निकल जाती हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में सभी जली गैसें बाहर निकल जाती हैं। इसमें लिख लीजिए, सभी जली गैसें बाहर नहीं निकलती हैं। नेक्स्ट, ये अधिक आवाज़ करते हैं। ये अधिक आवाज़ करते हैं। नहीं, उल्टा लिख गए। ये कम आवाज़ करते हैं, फोर स्ट्रोक कम आवाज़ करते हैं। अधिक ये कम कर दो, ये कम आवाज़, ये अधिक आवाज़ करते हैं, टू स्ट्रोक। इसमें लिखिए फोर स्ट्रोक में, इन इंजनों में ईंधन की कुछ भी मात्रा गैसों के साथ बाहर नहीं निकलती है। इसमें लिखिए, इसमें ईंधन की कुछ मात्रा जली गैसों के साथ बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट, इंजन पूर्ण रूप से प्रयोग होने के कारण, ईंधन पूर्ण रूप से प्रयोग होने के कारण धुआं साफ निकलता है। इसमें लिख लीजिए, ईंधन पूर्ण रूप से प्रयोग न होने के कारण धुआं काले रंग का निकलता है। नेक्स्ट,
इन्हें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। जी, इन्हें कम स्थान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इनमें टूट फूट कम होती है। इनमें टूट फूट अधिक होती है। नेक्स्ट, संपीड़न अनुपात अधिक होता है। इसमें लिखिए संपीड़न अनुपात कम होता है। यदि ये अंतर 10 या 15 नंबर के आते हैं तब तुम्हें ज़्यादा लिखना है, और यदि कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि अंतर बताओ, तो अंतर में सिर्फ 2 या 3 पॉइंट से ज़्यादा, बस 3 पॉइंट इसके और 3 पॉइंट इसके वहीं छोड़ देना है। ये नहीं कि अगर 2 नंबर का आ गया तो तुम पूरा भर मारो, वो नहीं करना है, ठीक है। अगर 15 नंबर में आए तब देना है। अगर 2 नंबर या 5 नंबर में आता है तो 6-7 पॉइंट लिख के बंद करो, ठीक। ये नहीं कि इसी को 2 नंबर के लिए तुम भरती रहो तो आधा पेपर तुम्हारा फिर छूट जाए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंजन के भाग। इंजन के भाग। इंजन के भाग। इंजन में कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए, इंजन के विभिन्न भागों को इंजन के विभिन्न भागों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पावर चेन भाग। पावर चेन भाग। नेक्स्ट, नंबर 2, स्थिर भाग। नंबर 3, वाल्व सिस्टम के भाग। वाल्व सिस्टम के भाग। नंबर 4, सहायक भाग। हम नंबर 1 हेडिंग डाल दो, पावर चेन भाग। पावर चेन इंजन के वे भाग हैं जो सिलेंडर में उत्पन्न शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के कार्य में लगाए जाते हैं।
स्थानांतरित का मतलब समझ रहे हो? क्यों? स्थानांतरित का क्या मतलब है? हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, यानी ट्रांसफ़र करना। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र। ठीक है। पहुंचाए जाते हैं, लिख लिया, जहां पर इस शक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है। ये सभी भाग हमेशा हिलते डुलते रहते हैं तथा शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट और फ्लाई व्हील आदि। नेक्स्ट लिखिए स्थिर भाग। ये पावर चेन के सभी भागों को अपने ऊपर रोके रखता है और हमेशा स्थिर रहता है या रहते हैं। जैसे सिलेंडर ब्लॉक, क्रैंक केस तथा मोनीफोल्ड आदि। अब लिखिए वाल्व सिस्टम के भाग। लिखिए इसमें सिलेंडर में वायु अथवा वायु ईंधन के मिश्रण को अंदर लेने या मिश्रण की जली गैस को बाहर निकालने में जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वही वाल्व सिस्टम कहलाता है। इसमें टाइमिंग गियर, वाल्व असेंबली
वाल्व असेंबली, कैम शाफ्ट आदि होते हैं। कैम शाफ्ट आदि होते हैं। अब लिखिए सहायक भाग। देखिए विद्युत उपकरण इत्यादि में जो भाग लगे होते हैं वे सहायक भाग कहलाते हैं। और ये सभी प्रकार की गाड़ियों में लगे होते हैं। जैसे सप्लाई सिस्टम, बैटरी व डायनमो, कॉमा लगा था जाना, बैटरी व डायनमो, कॉमा स्टार्टर, कॉमा इग्निशन सिस्टम, लाइटें, नंबर प्लेट व हॉर्न आदि। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, पावर चेन भाग, पावर चेन के भाग, पावर चेन के भाग। पावर चेन में कौन कौन से भाग थे? आपका पिस्टन था, कनेक्टिंग रॉड थी, क्रैंकशाफ्ट था और फ्लाई व्हील, ये चारों थे। नंबर 1 डालिए इसमें पिस्टन। लिखिए इसको, यह सिलेंडर में उत्पन्न दहन गैसों के दाब बल को कनेक्टिंग रॉड की सहायता से क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाता है।
ये अधिकतर, बात नहीं, ये अधिकतर ग्रे कास्ट आयरन, ये अधिकतर ग्रे कास्ट आयरन या एल्यूमीनियम मिश्र धातु के बने होते हैं। ग्रे कास्ट आयरन से बने पिस्टन भारी कार्य करने वाले इंजनों में लगाए जाते हैं। जैसे ट्रैक्टर, और एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बने पिस्टन हल्के होने के कारण अधिक गति से कार्य करने वाले इंजनों में लगाए जाते हैं। पिस्टन का ऊपरी सिरा हेड अधिक गति से कार्य करने वाले इंजनों में लगाए जाते हैं। पिस्टन का ऊपरी सिर ब्रैकेट में लो हेड HEAD और बगल का भाग स्कर्ट SKIRT स्कर्ट कहलाता है। अब इसमें नंबर 1 लिख लीजिए, डिस्क पिस्टन यह ठोस होता है। इसका व्यास इसकी लंबाई से अधिक होता है। यह डबल एक्शन स्ट्रीम इंजन में प्रयोग किए जाते हैं। यह डबल एक्शन स्ट्रीम इंजन में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 2 लिखे, ट्रंक पिस्टन लिख लिया। इनका ऊपरी सिरा बंद व निचला भाग खोखला होता है। इनका ऊपरी सिरा बंद व निचला भाग खोखला होता है। इनका व्यास लंबाई के बराबर या लंबाई से कम होता है।
इनका प्रयोग अधिकतर अंतर्दहन इंजनों में किया जाता है। अब लिख लीजिए पिस्टन रिंग। ये कास्ट आयरन या प्रेस्ड स्टील ऑली PRESSED STEEL स्टील ऑली ALLOY ऑली के बने होते हैं। और पिस्टन में बने खांचों में लगे रहते हैं। पिस्टन में बने खांचों में लगे रहते हैं। पिस्टन रिंग ही सिलेंडर की दीवार से सटकर चलते हैं। इनका व्यास सिलेंडर के व्यास से कुछ अधिक होता है। पिस्टन रिंग दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संपीड़न रिंग, नंबर 2 तेल नियंत्रक रिंग। नंबर 1 संपीड़न रिंग, नंबर 2 तेल नियंत्रक रिंग। अब हेडिंग डाल लो संपीड़न रिंग। लिख लीजिए इसको। यह प्रायः चौकोर आकार की होती हैं और एक सिलेंडर में 3 से 5 तक लगी होती हैं। ये पिस्टन के ऊपरी भाग में पिस्टन की परिधि पर लगी होती हैं। इनका कार्य सिलेंडर में गैसों के अधिक दबाव को रोकना होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो तेल नियंत्रक रिंग।
लिखिए तेल नियंत्रक रिंग। ये सिलेंडर की दीवार पर ये सिलेंडर की दीवार पर आवश्यकता से अधिक तेल को खुरच कर हौज की तरफ पहुंचाते हैं। हौज इसलिए ऑयल रिंग में कई छिद्र व नालियाँ सी बनी रहती हैं या बनी होती हैं। ये सिलेंडर व पिस्टन को तेल वितरण कर घर्षण को कम करती हैं। जिसके कारण पिस्टन व सिलेंडर की आयु बढ़ती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो पिस्टन क्लियरेंस। पिस्टन आधा का है पूरा है। पिस्टन क्लियरेंस ठीक है। आज का पर्याप्त हो गया कि अभी और